तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अशूरा ने बता दिया था कि आखिर डीमन क्वीन ने उससे क्या कहा, जिसे सुने पूरे सेट का मूड खराब हो जाता है और ये लोग अब अशूरा को ऐसे देखते कि मानो ये अभी 2 पैक लगा के आया हो। तब मोटू बहुत ही इंटेंस माहौल क्रिएट करते हुए किया था कि अरे बाप रे बाप, इसका मतलब मेरे दादाजी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है। इन डीमन खुद भी सास को यंग जवान लड़के पसंद होते हैं और यहाँ पे तो इस डीमन क्वीन को खुद 27 पसंद आ गई, जिस पर डीन कहता है कि नॉसेंस बातें डीमन माइंड को गेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या पता ये सब करने और कहने के पीछे उसका कोई इंटेंशन हो। बहुत अच्छा है हमारे सेट डीमन सेट वालों से कोई पंगा या फिर दुश्मनी नहीं है, वरना आज डीमन सेट वाले भी मौके पे आके हमला कर देते तो फिर हम सबका बच पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तब स्लूई कह दी फादर आज वाले उस डीमन क्वीन ने 27 में कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या पता फ्यूचर में वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए दोबारा 27 को परेशान करे। पिताजी मुझे लगता है कि यहाँ पे डीमन क्वीन को रहने देना अपनी झोपड़ी में बारूद रखने के जैसा है। तो आई कभी शुरू हो जाए किसी को भी नहीं पता। जिस पर डीन कह दे बेटी बात तो तुम्हारी सही है, मगर इस कॉफिन को यहाँ से हटा पाना हमारे ताली सेट के लोगों की बस की बात नहीं है। एक ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन को हराने के लिए हमें वेस्टर्न रीजन से ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन को बुलाना होगा। तब अशूरा पूछता है क्या वेस्टर्न रीजन में इतने पावरफुल लोग होते हैं। जिस पर डीन कह रही हमारा ग्रेट रिवर सिटी तो उनके रीजन के सामने कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न रीजन एक बहुत ही बड़ा और फैला हुआ इलाका है। अगर किसी बात से इतना ज्यादा पैसा या फिर इतना ज्यादा फेम हो कि वो वेस्टर्न रीजन में छाप छोड़ जाए तो वो पर्सन वेरिएबल मास्टर्स को बुलाने के लिए वर्दी होगा, जो कि बहुत ही पावरफुल वेस्टर्न रीजन के हिडन मास्टर्स होते हैं। अगर उन्हें बुलाने बाद तुम किसी भी कंडीशन में उसे हेल्प करने के लिए मना लेते हो तो फिर जो भी तुम्हारा काम होगा उसे वो हर हाल में कंप्लीट करके ही रहेगा। तब मैडम ये कह दी कि आपका मतलब आप ये कहना चाहते कि अगर हमने उस वेरिएबल मास्टर को यहाँ पे बुला लिया तो हेल्प कर सकते हैं इस डीमन क्वीन को यहाँ से हटाने में। जिस पर डीन कहता है बिल्कुल सही, अगर कोई पर्सन डीमन क्वीन के कॉफिन को यहाँ से हटा सकता है या फिर उसके पावर को टक्कर दे सकता है तो फिर वो वही मास्टर है। तब इस लूमी कह दी हमारे पास बस अब सिर्फ एक ही मौका है, हमें वेस्टर्न रीजन कंपटीशन को जीतना होगा ताकि पूरा हाईलाइट हम पे आ जाए और तब हम किसी बड़े वेरिएबल मास्टर से इस प्रॉब्लम के लिए डील कर सकते हैं। जिस पर डीन कह दी लेकिन बेटी इस कंपटीशन को जीतना कितना ज्यादा टफ है ये तो तुम जानती ही हो। सालों से हम लोग इस कंपटीशन में चाहते हैं मगर क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। उम्मीद है इस बार मेहनत तालिंग सेट को ही मिरेकल कर दिखाए और हम लोग इस कंपटीशन को जीत जाए। तब अशूरा कहता है हम लोग जरूर जीतेंगे क्योंकि इस बार इस कंपटीशन को जीतना हमारी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी होगी। और अब सीन चेंज होता है, हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन ये लोग इस वेस्टर्न रीजन कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए जाने वाले थे। यहाँ पे मैडम यूनब दोबारा पूछते हैं कि लूमी क्या वाकई हम लोग 27 को लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसकी एलिवेशन अभी बहुत ही ज्यादा डाउन है। मैंने पता किया कि इस बार के कंपटीशन में हर एक सेट से बहुत ही पावरफुल डिसाइबल कम्पीट करने के लिए आ रहे हैं, जो कि 9 शॉट सेट के 22 के लेवल के ऊपर के ही बंदे होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग इस कंपटीशन में कम्पीट करने के चले गए और यहाँ पे डीमन क्वीन दोबारा से जाके अशूरा करने लगे तो फिर सेट के लोग फिर क्या करेंगे क्योंकि वो डीमन क्वीन तो 27 को देखे बिना शांत होगी नहीं। जिस मिस लूई की आदि डोंट वेरी सीरियस 27 हमेशा से बहुत ही ज्यादा लकी रहा है, ये कंपटीशन के खतरों से बच जाएगा ये मेरी गारंटी है। और अब तो ये बात और भी ज्यादा प्रूफ हो गई है क्योंकि 27 खुद डीमन क्वीन का भी फेवरेट पर्सन बन चुका है। आप ही बताइए इस वर्ल्ड में ना जाने कितने पावरफुल मैन है, बट डीमन क्वीन ने आके 27 को ही चुना। आप ही बताइए क्या ये बस एक इत्तेफाक की बात है? अगर 27 में कोई खास बात नहीं होती तो फिर एक मामूली डिसेबल को भला डीमन क्वीन आके क्यों चूज करती। और देखा जाए तो इस बार हमारे 43 सेक्टर डिसेबल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हम आराम से इस कंपटीशन में कम्पीट कर लेंगे। मोटू अब किया था 27 पता जब से मुझे पता चला कि हमें इस कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए निकलना है तब से नर्वसनेस और प्रेशर के मारे में 10 बार टॉयलेट जा चुका हूँ। तुम तो कम से कम 20 बार तो गए होगे ना, बताओ ना क्या तुम्हें नर्वसनेस या फिर प्रेशर फील नहीं हो रहा? जिस पर अशूरा कहता है डोंट वरी तुम हमारे साथ, हम ही लोग इस कंपटीशन को जीतेंगे। इस बार तुम्हारी वजह से वेस्टर्न रीजन कंपटीशन के लीडर बोर्ड में हमारा भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तब इस लाइन को सुनिए मोटू कहता है क्या इस 27 में मेरे ऊपर इतना भरोसा है? तब तो अब भला मैं इस तरह से नर्वस कैसे हो सकता हूँ? नहीं मैं मोटू सेट नंबर 1 और मोस्ट पावरफुल डिसेबल जीत का फैसला तो मुझे ही करना है। इस कंपटीशन में जीतने के बाद उस वेरिएबल मास्टर से डील भी तो करनी है। आखिर इतनी जिम्मेवारियां मेरे कंधों पे और मैं भला इस तरह से भीगी बिल्ली कैसे बन सकता हूँ? और फिर मोटू अब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आते हुए कहता है सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। जिस पर आउडीन यहाँ पर आते ही कहते हैं सब वही हो चुका है, तुम लोगों को अब यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग आराम से जाके पूरे मन से इस कंपटीशन में अपना बेस्ट देना। अगर यहाँ इस साइड में कोई गड़बड़ी हुई या फिर वो डीमन क्वीन दोबारा जागी तो फिर उसे संभालने के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। तब इस लूमी कहते हैं ठीक है फिर पोर्टल को ओपन कीजिए, हम लोग निकलते हैं क्योंकि हमें भी टाइम से पहले पहुंचना है। जिस पर डीना बाकी एल्डर्स को ऑर्डर देती हुई कहते चले फॉर्मेशन को स्टार्ट कीजिए। तब ना कहते सारे एल्डर्स मिलकर अब यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं जिससे यहाँ एक
टेलीपोर्टेशन एरा क्रिएट होने लगता है, जिसमें मिस लुइंग अपनी टीम से कहते हैं कि यहाँ से वेस्टर्न रीजन बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए पहले हम इस टेलीपोर्टेशन एरा का यूज कर यहोंग रिवर में मौजूद होली पैलेस में पहुंचेंगे, जहाँ बाकी सेक्टरों के डिसाइबल पहले वहीं पर आएंगे। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जाएंट टेलीपोर्टेशन एरा का यूज करके सारी टीमें एक साथ वेस्टर्न रीजन में टेलीपोर्ट होगी। तब डीन कहते हैं कि बेटी आ जाओ, ये पोर्टल अब रेडी है, तुम लोग जा सकते हो। जिसमें मिस लुइंग अब सबके साथ इस पोर्टल में आ जाती है। तब डीन अब इस पोर्टल को बंद करते हुए कहते हैं कि वो लोग सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो गए। अब ये देखने वाली बात हुई क्या इस बार मेरा ताइलिंग सेट कोई अचीवमेंट ला पाता है या फिर नहीं। बट चाहे जो भी हो, मुझे हमेशा अपने डिसाइबल्स पे नाच रहेगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम इन लोगों को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट हो गए यहोंग रिवर के होली पैलेस में पहुंच गए थे। तब मोटो अब सामने की ओर देखते हुए क्या था, क्या यही वो होली प्लेस है। वो अब देखने में दिए किसी गोल्डन मॉक टेम्पल की तरह लग रहा है। जिस पर अब ये सीन बहुत रिस्पेक्टफुली पूछता है कि आप लोग यहाँ वेस्टर्न रीजन कंपटीशन के लिए आए हैं, प्लीज अपने सेक्ट का नाम बताइए। तब इस लोग क्या दिया, हम लोग ताइलिंग सेक्ट से आए हैं और मैं डीन की बेटी हूँ। जिस पर इसी ने क्या ठीक है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। और रेडी बारो टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। तब ये लोग धन्यवाद कहते इस होली पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ मोटो आसपास के पैलेस को देखते हुए क्या आता है कि वाह ये कितने ग्रैंड हॉल है। यहाँ पर सच में लगभग सारे सेक्टर के डिसाइबल पहुंच चुके हैं। बताओ इनका ड्रेस कोड ही देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग कितने ज्यादा रिच है। जिस पर मिस लुइंग की सीनियर सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा था, इस बार वाकई में सारे सेक्टरों ने अपने टॉप डिसाइबल को ही भेजा है। तब सूरा भी अब आसपास देखते हुए अपने मन में क्या आता है कि वो तो ये है होली प्लेस। सुना या पुराने टाइम में लेजेंड्स पूजा और ध्यान लगाते थे, इसलिए किसी बड़े कम्पिटिशन को चाहे कहीं भी ऑर्गेनाइज क्यों ना किया जाए, बट सारे लोगों पहले यहीं पे आना होता है। अगर इस जगह वाकई में होली है तो फिर यहाँ पे वैल्यूएबल स्क्रोल का मिलना तो बनता है। जिस पर दबिया मिस योन आवाज देती हुई कहती कि लुइंग मैडम योन इधर आइए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।